अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपनी अंतरंग की परिणति से अपना उत्थान कर सकता है और जीव अपनी अंतरंग की परिणति से अपना पतन भी कर सकता है। विषय पीतलेशिया का, आपके येलो ओरा का गंभीरता से समझना, आपकी अंतरंग की परिणति क्या चल रही है। बाहर वो दिखती नहीं है लेकिन होती है। जिस दिन अंतरंग की परिणति समझ जाएगी उस दिन बहिरंग में भी लेश्याएं अच्छी हो जाएंगी। एक होती है द्रव्य लेश्या और एक होती है भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या तो नाम कर्म का है, द्रव्य लेश्या नाम कर्म का होता है। भाव लेश्या आपको बनानी है। महाव्रतियों के प्रति क्या परिणाम है, महाव्रतियों के प्रति क्या परिणाम है, जिन वाणी के प्रति कितना गहरा समर्पण है, जिन वाणी के प्रति क्या समर्पण है। और अगर जिन वाणी के प्रति समर्पण नहीं है, महाव्रतियों के प्रति समर्पण नहीं है, आपकी लेश्याएं शुभ भी क्यों ना हो जाएं, किसी काम की नहीं है, अकार्यकारी हैं, अकार्यकारी हैं। मोहित एक बात ध्यान रखना, धन की रक्षा बड़ी बात नहीं, जरूरी नहीं। ध्यान से सुनना, मैं सबसे कह रहा हूं, परिवार की रक्षा कोई बड़ी बात नहीं, अपने वैभव संपत्ति व्यापार की रक्षा कोई बड़ी बात नहीं। अंतरंग में स्थित सम्यक दर्शन रूपी रत्न की रक्षा सर्वश्रेष्ठ है, उसे सबसे पहले करना चाहिए। आज के समय मंदिर में पुजारी बढ़ गए हैं, स्वाध्याय करने वाले बढ़ गए हैं, लेकिन श्रद्धा रखने वाले लोग घट गए हैं। नीरज ध्यान रखना, जो देव शास्त्र गुरु का विरोध करते हो ऐसे व्यक्ति का कुमरण होगा। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, अंतिम समय अपनी विष्ठा उठा के खाते मिलेगा। ये आगम का कथन है, आगम का कथन है। पीतलेशिया बनाने के लिए अंतरंग में शुभ परिणति, अंतरंग में मधुर परिणति। कल अपन ने समझा था सत्यवादिता। चुल्लक जी, सत्यवादिता होना बहुत कठिन काम है। सत्यवादिता का होना बहुत कठिन काम है। व्यक्ति हुआ हुआ में जी रहा है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हुआ हुआ, जैसे सुबह सुबह एक ने बोल दिया कि कुछ हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं पता। हमारे जबलपुर में एक महात्मा ने बोल दिया कि आज तो अच्छे दिखेगा। सब इकट्ठे हो गए मड़िया जी में। बोले क्या होगा? अतिशय दिखेगा। बोले वो जो पिसनहारी की मड़िया कहलाती है, तो जिसने चक्की पीस पीस के मड़िया जी का मंदिर बनाया है वो आज दिखेगी। तो एक ने कह दिया हाँ हमने देखा, नीली साड़ी में है। दूसरी ने कहा यहीं से निकली थी। तीसरे ने बोल दिया वो गेट के ऊपर चक्की लगी ना, वो तो चल रही है, वहां बैठ के पीस रही है। कुछ हुआ नहीं, हुआ हुआ हो गया। जो सत्यवादी होगा वो हुआ हुआ पर विश्वास नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि होगा तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जेके जैन साहब, फिर से कहता हूं, मंदिर में पुजारियों की संख्या तो बढ़ गई है, स्वाध्याय करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, दान करने वालों की क्षमता संख्या बढ़ गई है, लेकिन बड़ा खेद है सम्यक दृष्टियों की संख्या घट गई है।
मैं एक मंदिर में गया, हेमंत भाई, यहाँ राजस्थान की बात नहीं, राजस्थान तो बहुत अच्छा है, एमपी की बात है, वहां सब प्रतिक्रमण कर रहे थे, हम तीनों महाराज थे, प्रतिक्रमण चल रहा था, और जो भैया जी प्रतिक्रमण करा तो कह रहे थे कि अगर विकल्प हुआ हो, देव सास गुरु की अभिनय हुई हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम, सब लोग बोल रहे तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हम तीनों दर्शन कर रहे, एक ने खड़े होकर नमोस्तु नहीं किया, एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं जोड़ा, क्यों? बोले फलाने संघ के हैं। मैंने कहा सही है, मंदिरों में पुजारियों की संख्या तो बड़ी है, लेकिन सम्यक दृष्टियों की संख्या घट गई है। क्या कर सकते, चलने दो। फिर भी उन सम्यक दृष्टियों के बीच में भी हम श्रेष्ठ हैं, मिथ्या दृष्टियों के बीच में हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम हीरा हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं। आप लोग में से कोई ना कोई तो आभूषण पहना होगा, नहीं पहने तो उसमें कोई ना कोई चमकती हुई चीज भी लगी होगी, तो वो हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती, कुछ अमेरिकन डायमंड भी होता है, लेकिन हीरे तो कम ही होते हैं, हीरे तो कम ही होते। मोहित, सुबह तुमने पाठ प्रक्षाल किया था रत्नों से, सब ओरिजिनल है, असली रूबी है, मोती ओरिजिनल, बाकी नकली नहीं है, डुप्लीकेट है। समझे ना, ओरिजिनल पन्ना है क्या? होता तो तुम पहनते। समझना ध्यान से। ओ भैया सरसावा, दिनेश भैया, सत्यवादी होना, फिर चाहे कोई ना माने सो ना माने, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। सत्य कहने में व्यक्ति को कभी चूकना चाहिए नहीं चाहिए, और अगर जिन शासन की बात हो सो प्राण जाए सो जाए, सत्यवादिता कभी ना जाए। अकलंक निकलंक के दृष्टांत नहीं सुने आपने? दो भाई अकलंक निकलंक, निकलंक ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन असत्य का सहयोग नहीं किया। गलत है सो गलत है, लेकिन अवसर देख करके बात करनी चाहिए, कहीं अपनी बात की कीमत ना घट जाए। व्यक्ति को समझाना आवश्यक है, बिना पूछे भी बोल देना चाहिए, लेकिन मौका देख करके। अगर व्यक्ति आपको सुनना पसंद नहीं कर रहा, श्रद्धान ही नहीं है, तो क्यों बोले? मैं प्रवचन दूं और आप सब उठ के जाने लगो तो मैं समाप्त कर दूंगा। आपको सुनना है कि मुझे सुनना है? सत्यवादिता। अब आगे चलते हैं। पीतलेशिया, येलो ओरा कैसे बनता है? कार्य के प्रति दृढ़ होने से। अपने काम के प्रति दृढ़ रहो। जो अपने कार्य के प्रति दृढ़ होता है ना, वो एक समर्पण के साथ जीता है। जो अपने कार्य के प्रति दृढ़ होता है वो समर्पण के साथ जीता है, और जो समर्पण के साथ जीता है किसी भी कार्य के प्रति, उसकी शुभ लेशिया होती है, क्योंकि वो उसके प्रति अट्रैक्टेड रहता है। डॉक्टर साहब, हमको 10 मिनट मिलते तो हम 10 मिनट में भी लिखते हैं। जब आप लोग यहां वहां के काम करते हो, स्टेज में जब मैं आता हूं तब मैं अपनी माला फेरता हूं, क्योंकि मेरे पास समय कम है, पंचम काल में आयु कम मिली है, कर्मों का भार ज्यादा है, तो हम तो यही करते हैं। इंद्रमल जी, अध्यक्ष जी, आप बोले चलो महाराज जी शांति धारा पे। शांति धारा तो आपका काम है, लेकिन नगर में गुरु हैं, आपका कर्तव्य, तो आप हमें ले गए। अब मैं उस समय बैठ के क्या करूंगा? मैं अपनी माला फेरता हूं। साधु अपने कार्य के प्रति निष्ठ होते हैं, दृढ़ होते हैं, इसलिए उनकी शुभ लेशिया मनुष्य पर्याय मिली है। उसमें व्रताचरण करना, व्रती बनना, ये कार्य है, इसके प्रति निष्ठ हो, इसके प्रति निष्ठ हो। मां, अगर आप लोग व्रती बन जाओगे तो चौका लगेगा,
और चौके की बात तो बात की, आपकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर अंतर्मूर्तक होगी जब अपन व्रती बनेंगे। और व्रती बनने के बाद, गुण स्थान बढ़ने के बाद, संख्यात गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय चलेगी। प्रति समय शुभम कभी अपना बैंक अकाउंट खोलो और उसमें हर समय 5 लाख रुपए गिर रहे हो हर सेकंड, ये डेबिट ये डेबिट ये डेबिट, कैसा लगेगा? मुंह में पानी आ गया। मोहित सोच रहा है 1 महीने के लिए हो जाए, फिर कुछ करेंगे नहीं। ऐसी असंख्यात नहीं, संख्यात नहीं, अनंत गुणी भी निर्जरा होती है व्रताचरण करने से। परिणति तो हो मां, इसलिए व्रती बनो, व्रती बनना चाहिए, कार्य के प्रति निष्ठ रहना। जेके जैन साहब, कृष्णानगर में आप कार्याध्यक्ष हैं, क्या है? पदाधिकारी में, कमेटी में है, संयोजक हैं। कार्य के प्रति समर्पित रहना, आपको संयोजन दिया गया है। संयोजन मतलब होता है सबको इकट्ठा करके लेके चलना, तो ये आपके कार्य के प्रति निष्ठा। मैं संघ लेकर के आया हूं, संघ लेकर के चलना मेरी योजना, संयोजना। लेकिन सुनो सहज सागर जी, बड़े के ऊपर जो वजन होता है वो बड़ा ही जानता है, कब कब क्या क्या किस किस को फेस करना है। कोई प्रश्न करने वाला स्वतंत्र है, जवाब देने वाला भाषा समिति से बंधा है। बंधा है, उसको वैसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति आपकी एक गलती पकड़ने के लिए बैठा कि तुम एक गलती करो, एक गलती कहो और हम बताएं, तुम्हारी पूरी इज्जत जीरो। एक नगर का दृष्टांत है, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। वो जो डॉक्टर था वो नाक का कान का डॉक्टर था। अब वो गया, कहता डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। डॉक्टर ने कहा भैया मैं नाक और कान का डॉक्टर हूं, पेट वाला डॉक्टर कोई और है, वहां जाके बात कीजिए। अभी गलत दवाई दे दूंगा कुछ हो जाएगा तो। और वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, वो आदमी चटक गया, नगर में उसे ढिंडोरा कर दिया, ये डॉक्टर ढंग का है ही नहीं, इससे दवाई लेने गए थे, इसको आता ही नहीं है, ये पेट की दवाई देना नहीं जानता। लोगों ने उसके जाना बंद कर दिया। उसने समझाया भैया हम पेट के डॉक्टर हैं नहीं तो दवाई क्यों देंगे? कपड़े की दुकान में जाके गेहूं मांगोगे कहां से मिलेगा? गेहूं तो गेहूं की दुकान में मिलेगा ना। ये अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करना सीखे, कार्य के प्रति निष्ठ। अगर आप किसी पद पर हैं, सुरेश जी, अगर आप किसी पद पर हैं तो उस पद की पूरी गरिमा को रखना, ये आपके कार्य के प्रति निष्ठा। मां आप गृहिणी हैं, शुद्ध भोजन बनाकर के परिवार को खिलाना, ये आपकी कार्य के प्रति निष्ठा, ये आपकी कार्य के प्रति निष्ठा। हर स्कूल के टाइम पे 5th क्लास 4th क्लास का 3rd क्लास का बच्चा, ऊपर के बच्चे भी, जिस दिन कॉपी आती है, बच्चे लोग हैं क्या देखना, जिस दिन कॉपी आती कवर चढ़ाते हो ना, फिर इसमें नेम स्लिप लगाते हो, इंग्लिश बुक 1 बुक 2, और कॉपी में सोचते हो इस बार इतनी अच्छी राइटिंग से लिखूंगा, इस बार ऐसे भरूंगा। लेकिन मन में आता है एग्जाम तो मार्च में है, तो अभी से क्यों परेशान हो, अभी क्या पढ़ना, हाफ ईयरली के बाद देखेंगे। वो कॉपी खाली रह जाती है, बुक धरी रह जाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती, कार्य के प्रति निष्ठ नहीं हो, कार्य के प्रति निष्ठ नहीं हो। कार्य के प्रति निष्ठ बने तब जाके आपकी बनेगी शुभ लेस्या पीत लेस्या। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, एजुकेशन और हेल्थ ये बिजनेस बन गए भारत में, जबकि व्यापार नहीं था, ये सेवा थी। वैद्य जी क्या रात को 12 बजे भी जा सकते थे, और अब डॉक्टर फोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। भाई अब नहीं देख पाएंगे, अब नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्यों? बोले अभी एक दिन तो हमको भी छुट्टी चाहिए। अरे आपने वो प्रोफेशन लिया है सेवा का,
धन कोई ना भी दे तो ना दे डॉक्टर साहब, लेकिन सेवा आपका प्रोफेशन है। हाँ, प्रभु की आराधना करने गए हो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन सेवा आपका प्रोफेशन है। लेकिन आजकल व्यापार हो गया है, 2 इंजेक्शन ठोको, 4 बोतल चढ़ाओ, 1000 रुपए की दवाई दो तो अच्छा डॉक्टर जो नाड़ी देख करके बोल दे कुछ नहीं है, तुम 3 दिन खटाई मत खाना और 1 गोली खा लो, आरोग्य वर्धन, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब वो चाहता है क्या? तुम्हारे घर के लोग ही नहीं पूछेंगे तुम्हें, बोले लो कुछ नहीं आता, इंजेक्शन तो लगा ही नहीं। आप तो कार्य के प्रति निष्ठ रहें। मां, घर संभालना आपका कार्य है। पुरुष वर्गों से कहना व्यापार करना आपका काम है, धन का अर्जन करना आपका काम है। निष्ठ तो रहे। देख शुभम, तुम हमसे जुड़ गए हो, जुड़े कि नहीं? एक बात ध्यान रखना, हमको 2 प्रकार के लोग ही पसंद है, या तो वैरागी हो या अपने कार्य के प्रति समर्पित हो। तुम घर पर हो, गृहस्थ हो, इतना पैसा कमाओ समर्पित होकर के कि तुमसे ऊंचा कोई ना रहे। और अगर तुम वैरागी हो तो ऐसा वैराग और ऐसा ज्ञान, ऐसा चैत्र प्राप्त करो कि तुमसे ऊंचा कोई ना हो। दुकान पर बैठ करके आप फोन चला रहे हो, अच्छे व्यापारी नहीं हो। आपका व्यापार है, ग्राहक नहीं आ रहा आपके पास, आप ग्राहक के पास तक जाओ, आप ग्राहक के पास तक जाओ। दुकान जाओ, सर गर्मी है, आपको अगर लगे तो बताइए, होम डिलीवरी चालू तो करना पड़ेगा। उठा पटक नहीं करोगे तो क्या होगा? नीरज, करना तो पड़ेगा। और ध्यान रखना, कार्य के प्रति निष्ठ हो अगर आप, सो सोने पर सुहागा, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या बात। लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी तभी फलित होगा जब तुम्हारा उनके प्रति भी समर्पण होगा, नहीं तो घटित नहीं होगा। अभी नीत में सबको एक सही आशीर्वाद देता हूं, कभी ये सोच के नहीं देता हूं कि इसको फलित नहीं हो, इसको फलित हो। मैं सबको एक सही आशीर्वाद देता हूं आशीष, हम कभी भेदभाव नहीं करते। लेकिन जिसका जितना गहरा समर्पण होगा उसको उतनी जल्दी फलित होगा, क्योंकि गुरुजन भेदभाव नहीं करते। बाकी व्यक्तिगत पाप पुण्य कर्म भी उदय तो है, व्यक्तिगत कर्म का उदय भी तो है, लेकिन कार्य के प्रति निष्ठ रहे। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के प्रति, अपने चारित्र के प्रति। मां, बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखना आपका कर्तव्य है। जो अपने बच्चों को फोन देके रखे हैं, उनकी प्रत्येक कॉल आपके फोन पे भी आना चाहिए, उनका प्रत्येक मैसेज आपको भी पढ़ना चाहिए। तो फोन देना, वरना मत देना। नहीं तो आएंगे महाराजों के पास और बात करते रहेंगे दूसरों से, और फिर बाद में महाराज बदनाम होंगे कि उनके पास जाते थे और ऐसा हो गया। भैया, जो भी अपने बच्चों को भी हमारे पास भेजते हैं, अपने बच्चों की, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हम अपने कमरे में रहते हैं, आपके बच्चों के पास नहीं रहते। जरूरी है भाई, रीड, क्या बोलते हैं आप लोग, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। टर्म्स एंड कंडीशन आर अलाउड। कार्य के प्रति निष्ठ रहें। देखो नीरज, जब बिहार हो, हम कह रहे एक दिन का क्यों ना हो, आज तुम्हारे भीलवाड़ा में विकास के पिताजी अपने रमेश जी ने क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त हुई। कहीं ना कहीं उनका भी पुण्य और कहीं ना कहीं विकास का भी पुण्य। जब मेरा भीलवाड़ा से कहीं भी बिहार हुआ हो, एक दिन का भी बिहार हुआ हो, तो उस समय यहीं रहा है, और उसका वो पुण्य संचय हुआ कि उसके घर में व्रती हो गए। पुण्यात्मा लोगों को समाधि देखने मिलती है, प्रबल पुण्यात्मा लोगों को समाधि करने मिलती है, और उनमें भी प्रबल पुण्यात्मा होते हैं जो आचार्य छपक बन के समाधि कराते हैं। देखा आपने, रात्रि के समय भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी की जब समाधि चल रही थी, सारे मुनिराज संबोधन दे रहे थे। बोले रात को तो मौन रहना चाहिए, नहीं,
समाधि है, 24 घंटे संबोधन देना चाहिए। अच्छा, भगवान का मोक्ष कब हुआ कोई बताएगा? सुबह, दोपहर, शाम, रात? हाँ, सुनो, बुद्धि ठीक करो। जिस समय कर्मों का क्षय होगा उस समय मोक्ष होगा, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो। बहुत सारे तीर्थंकर रात्रि में मोक्ष गए हैं। जब कर्मों का क्षय हो गया, भगवान थोड़ा ना बोलेंगे रुको रुको अभी कर्मों से, रुको रुको अभी नहीं जाना, सुबह जाना भैया, सब सो रहे हैं। अरे भाई, जब कर्मों का क्षय तब मोक्ष। जब भावना बन गई उसी दिन से व्रती बन जाओ, उसी दिन से कार्य के प्रति निष्ठ होना चाहिए, डेडिकेटेड। 1-2% नहीं, 1,00,000,000% देखो डॉक्टर साहब, मैं अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पित हूं। हाँ, प्रमाद तो आता है, लेकिन जितना मैं अपने हाथ पर वजन लिया हूं मैं उतना करता जरूर हूं, देर सवेर पूरा करके रखता हूं। कल भी मैंने लिखाई की थी और आज सुबह भी लिखाई करी। क्यों? मेरा कार्य है, जिनवाणी की सेवा करना मेरा कार्य है, मेरा कार्य। संजय भैया, अभी हम कृष्णा नगर जाएंगे, आप भी चलोगे? अब हम आपके दोस्त के कॉलोनी जा रहे हैं ना, पाटनी जी के, इसलिए चलोगे ना? नहीं, हम यहां से किसी भी कॉलोनी के लिए जाएं, जिसका समर्पण होगा वो सुबह सुबह बिहार में जरूर मिलेगा। समस्या नहीं, व्यस्तता नहीं, समर्पण। सब कुछ आगे पीछे सब होता है, कोई बड़ी चीज हो बात अलग है, लेकिन कार्य के प्रति समर्पित। मां जब संतान गर्भ में आती है, जो मां समर्पित होती है वही संतान को अच्छे से जन्म दे पाती है। उस समय दौड़ते हो, जब गर्भ में संतान होती तो दौड़ते हो? नहीं दौड़ते। चरपरा नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? कोई बूढ़ी मां बताए। बाजार का नहीं खाते, ज्यादा खटाई नहीं खाते, ऐसी सब्जियां नहीं खाते जो काली होती हैं। बच्चे काले होते नहीं तो गिलकी का सेवफल का जूस पियोगे, काले होते, हमसे नहीं कहना, ऐसा लिखा है आगम में से बता रहे हैं, बाकी उसका नाम कर्म। मां तेज तेज दौड़ते उस समय समर्पित रहते हो, करवट भी बदलते हो, बहुत संभल के बदलती है मां, कहीं बेटे को कहीं बच्चे को कष्ट ना हो जाए। ओहो, गर्भ में आया बच्चा, आर सुन ले बेटा, मां सोती है ना तो करवट भी सोच के बदलती है, लेकिन बच्चा जन्म लेने के बाद माता पिता के बारे में बहुत कम सोचता है। तुम वहां, हम यहां, मम्मी कितने पैसे चाहिए बता देना, भिजवा दूंगा। वो नहीं, मुझे पापा को बोलो बहुत व्यापार हो गया, अब बंद करो, हमारे साथ बेंगलोर रहो। बोले हमको कब मौका दोगे? बहू ने मना तो नहीं कर दिया? दिनेश जी मना कर दिया, सेवा करो यही फल मिलेगा मेवा का। कार्य के प्रति निष्ठ रहें। मां शुद्ध भोजन बना के खिलाना आपका कार्य है, शुद्ध रीति से पैसे कमाना हे पुरुषों तुम्हारा काम। कितने समर्पित हो आप अपना देख लो। हम आहार लेने जाते हैं ना, प्रत्येक क्रिया में समर्पित रहते हैं डॉक्टर साहब। हम आहार लेने जाते तो आहार ही करते हैं, छू छू छाछा नहीं करते। और दुनिया की बातें जो करे ना कि परंपरा और ये वो, तो हमसे तो बोलो ही नहीं तो हमको 1 मिनट लगेगा सिद्ध करने में कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि। तुम मानो नहीं मानो से फर्क नहीं पड़ता। अरे साधु हो के साधुओं को नमस्कार नहीं करते तो मिथ्या दृष्टि ही हो। सुरेश जी आप तो जैन नहीं हो ना, आपको ही ले लेते हैं। आप हमें क्यों मानते हो? अच्छे लच्छेदार प्रवचन करते इसलिए नहीं, चारित्र का पालन कर रहे हैं इसलिए।
कोई बूढ़े पाड़े साधु आ गए तो पूछो ही नहीं तुम लोग, तो भैया बोले क्यों प्रवचन ही नहीं करते ना, तुम भी तो बूढ़े हो गए। और हम भी नियम ले लें कि युवाओं की समाधि कराएंगे, बस बूढ़े आएंगे तो भगा देंगे, फिर कैसा रहेगा? ये सब पागलपन है। ये सब कार्य के प्रति निष्ठ नहीं। पारस भैया, कार्य के प्रति निष्ठ रहो। प्रत्येक दिन प्रवचन लोगों को मिलना चाहिए पेपर में। ये आपकी कार्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए। और माना कि हमने कोटा चातुर्मास कर लिया तो बुलाना पड़ेगा आपको, प्रवचन डालो? नहीं, जिन शासन की प्रभावना है, तुम्हारा कार्य के प्रति निष्ठा। देखो वो भाई वहीं बैठा है, क्या नाम भैया आपका? बबलू भाई। तो माइक सेट कर दिया, अब चले जाए ना। ये उसकी कार्य के प्रति निष्ठा है, वो वहां बैठा है। अगर बीच में कुछ हो गया तो ये उनकी उसके कार्य के प्रति निष्ठा है। आपको भी कार्य के प्रति निष्ठ होना चाहिए। देव सास गुरु की पूजन अभिषेक करना, ये आपके कार्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए। अभिनीत बेटा, केवल नौकरी करके पैसे नहीं कमाना, धर्म से भी जुड़ के रहना। कहीं भी नौकरी हो लेकिन बिना अभिषेक के नहीं जीना। 10 किलोमीटर दूर होकर जाएंगे, आधा घंटे पहले उठ के जाएंगे, क्योंकि भगवान से हम हैं, हमसे भगवान नहीं है। और हम सुन रहे ना बेटा, पक्के रहना अपने कार्य के प्रति समर्पित। मुनि बनना हो तो 13-14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में छोड़ के आ जाना। पैसा कमाना हो, कलेक्टर बनना हो तो आगे पढ़ाई करना। जो जिसकी रास्ते होते हैं उसको उसी रास्ते पर चलना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिनको खाना बनाने का शौक है, नहीं है? है तो आपको भी अपने कार्य के प्रति निष्ठ रहना चाहिए। अब पति देव रोज रोज वही गिल की लौकी खाएगा तो बेचारा बाहर कचौड़ी खाने क्यों नहीं जाएगा? अब देखो कितने खुश हो गए। सही कह रहे कि नहीं हम? लेकिन ये भी तो बोलो कि आप लोग भी चटोरे हो गए हो। अब देखो ये लोग खुश हो गए। ये हमारी कार्य के प्रति निष्ठा, बैलेंस बना के रखो, क्योंकि ये लोग तो प्रवचन सुनेंगे, चातुर्मास कराएंगे, आहार तो यही कराएंगे। तो ये हमारी कार्य के प्रति निष्ठा, बैलेंस बना के रखो। अब प्रमित सागर जी, व्यक्ति को समझाना भी पड़ता है ना, तो बैलेंस बना के, कहीं वो कमट बन गया तो जिंदगी भर के लिए अपने ऊपर रहेगा। और समझना नहीं समझना उसके ऊपर है। जब गुरुओं की बात प्रमाणित नहीं है तो किसकी बात प्रमाणित है? इसका ये प्रमाण पत्र है, अपन को क्या बोलना। इसलिए मैंने कहा कि मंदिर में पुजारी तो बढ़ गए, सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या घट गई। कोई शांति धारा कर रहा है और दूसरे ने हाथ ला लेना, तूने बोली ली क्या? ऊपर आगे चढ़ के बोले तर, ये मिथ्या दृष्टि। अरे तेरी शांति धारा में किसी ने हाथ लगाए तो तू घुर जाएगा। बोले हमारी शांति धारा खंडित कर दी। वाह साहब, तेरे भाव खंडित हैं, तेरी सब कुछ खंडित है। भैया हमने बहुत बड़े बड़े दृश्य देखे। एक जगह बोलियां हो रही थी, हमको क्या पता कि बोली हो रही है, तो अपन जाके ऐसी सफेद चादर बैठा था, वहां जाके बैठ गए। सज्जन लोग आगे बैठ गए, आके अपन बैठ गए पहले से। तो दादाजी आए, क्यों बोली लेना है क्या? मैंने कहा नहीं, हम तो गुरु जी के दर्शन करने आए, प्रवचन सुनने आए हैं, पैसा दोगे क्या? मैं समझ गया। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ बोली लेने वाले बैठेंगे। मैंने कहा आप लोगे क्या? तो क्यों घूम रहे, बाहर निकलो। मैंने कहा आप लोगे बोली, नहीं ले रहे तुम भी बाहर जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो दूसरों को। उसी बीच में मैंने एक दृश्य देखा खतरनाक। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा था पैर छूने के लिए, तो किसी ने लात मार दी, धक्का दे दिया, तो 3 सीढ़ी नीचे गिरा। उसको आ गया गुस्सा। अब भैया मनुष्य की खोपड़ी कुछ भी कर सकती है। 5 प्रक्षाल की बोली हुई। जो महाराज जी बैठे थे स्टेज पर, तो किसी ने कहा 1 लाख, उसने कहा 1.5 लाख। बात तब की है जब सोना 5000 रुपये था। उसने कहा 1.5। फिर बोली हुई हो, किसी ने कहा 1.75, उसने कहा 2.51। बोली मिल गई 2.5 लाख रुपए की। उस समय 5 प्रक्षाल की बोली हुई। बढ़िया ऊपर गया, उसी को जिसने धक्का मारा था उसने उठा के लाया, भैया आइए आइए, सम्मान बढ़िया। वो उसने हाथ से 5 प्रक्षाल किए। बोले भैया जी माइक पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भैया मेरे पास 2.5 रुपए नहीं है।
वो तो मेरे को धक्का मार दिया था, 5 साल करने नहीं मिला, मैं तो 2.5 लाख माला फेर लूंगा, नमोस्तु गुरुदेव, जाके बैठे। फिर से 5 साल की बोली हुई, फिर 50,000 में किसी ने ली, और मैं वही बैठा था, मैंने कहा हाँ ले ले बोली, देख ले बोली हो रही तेरे यहाँ। अरे कोई प्रवचन सभा में आया है, बच्चा भी आगे आके बैठ गया है तो उसका अधिकार है, समो शरण है, सब एक से बैठेंगे। देखो आशीष अपना फिक्स है, आपने 2018 में हमको देखा था, पैसे वाले हो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा अपने जेब में रखो, हमारे पास मत दिखाओ। पैसा अपने दिमाग में मत लेके आओ। मोहित, जिनके पास पैसा आ जाता ना, जेब में रखे तो अच्छी बात है, बड़ा आदमी है, पैसा दिमाग में रखे गरीब आदमी है। जो छोटी छोटी चीजों में पैसा दिखाए गरीब आदमी है। और ध्यान रखना, जिसके सहारे से उठे हो उसको छोड़ दिया है, तुमको गिरने में देर नहीं लगेगी। सीढ़ियों नसैनियों के सहारे चढ़ते हो और नसैनी छोड़ दो बीच में तो, अरे कुछ लोग होते हैं स्विच कर लेते हैं, गुरु भी स्विच कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो, अच्छी प्रभावना, अच्छा नाम, बड़े हैं आचार्य, तो वो हमारे गुरु हैं। मैं नहीं, 3 कम 9 कोटि महामुंडराज, हम उन सबके चेले हैं, हम उन सबके चेले हैं, लेकिन हमारे गुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी ही हैं। हमारे गुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी ही हैं। 3 कम 9 कोटि मुनिराज के प्रति बराबर सम्मान रखूंगा। मौका पड़ेगा तो हर मुनिराज के, छोटे भी होंगे तो उनके पैर छू लूंगा, मुझे कोई विकल्प नहीं। मुनियों की वंदना में एटीट्यूड नहीं, समर्पण होना चाहिए। समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठ। और कह रहे हैं सर्वम प्रति मैत्री भावा, सभी के प्रति मैत्री का भाव होगा, तब कहीं जाकर के तुम्हारे पास पीतलेशिया होगी। सबके प्रति मैत्री भाव, जैसा अपने बच्चे के प्रति वैसे दूसरे के बच्चे के प्रति भी। कि विदित आ जाए तो तुम वाह वाह, कहाँ है पदम जी पाठ नहीं आए क्या? ठीक नहीं तो हमारा पोता, और इनके पोते की नाक बहे तो सबसे सुंदर, और दूसरे का चांद सा हो तो बोले ऐसा ही है। नहीं, सबके प्रति एक सी मैत्री का भाव होना, सबके प्रति मैत्री का भाव नहीं होगा, सर्वम प्रति, सबके प्रति। समय समय की बात है डॉक्टर साहब, जिस चांद को कोई पूछता नहीं है, दूज में, पूर्णिमा में वो उसकी पूजा होती है, और करवा चौथ में तो इंतजार होता है कि देख ले। एक ही दिन पति की पूजा होती है, बाकी दिन तो 5 पूजा होती है, हैं? अरे आशीष, अब अपने जैन आगम में करवा चौथ की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पति तो सोचता है भैया तुम करो ही नहीं, हम जल्दी जाएं जिसमें सार है। और अगर करवा चौथ के व्रत करने से उम्र बढ़ जाती है तो बीमार हो तो करवा चौथ का व्रत कर लो। आयु कर्म इससे नहीं बढ़ता, आयु कर्म व्यक्ति के उसके भाग्य से, पुण्य से मिलता है जितना उसने पुरुषार्थ किया। करवा चौथ है सहज सागर, करवा चौथ चांद को देखेंगे, पति को देखेंगे, ऐसा तो बाकी दिन क्यों नहीं देखते? बाकी दिन क्यों नहीं देखते? क्यों? एक ही दिन चांद लगते हैं, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन एक बात है चुल्लक जी, दीपावली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी की। और करवा चौथ में नहीं, मैं नहीं, जो पूजा करते सुरेश जी बताएंगे आपके यहाँ होती क्या? करवा चौथ के दिन उल्लू की पूजा होती है, लक्ष्मी जी के वाहन की। और दीपावली धनतेरस के दिन, अब आप समझ लो आपको क्या बना के रखे लोग। ये त्योहार आपके वैराग्य के लिए, आपको वैराग्य हो ही नहीं रहा, क्या कर सकते? मैत्री रखो, सबके प्रति मैत्री रखो, सबके प्रति मैत्री रखो। जी के जैन साहब कह रहे मैं तो पड़ोस में जो बैठे उनको मानते नहीं हो। क्यों? अरे पूर्व अध्यक्ष है, अरे पूर्व अध्यक्ष है, भगवान आत्मा है कि नहीं? सबके प्रति मैत्री रखो, लेकिन जिसकी भवितव्यता जितनी होगी उसके पास उतनी ही पहुंचेगी, वो आएगा तो पहुंचेगी ना। सर्वम प्रति मैत्री,
रख लो भैया, जेके जैन साहब, सबके प्रति मैत्री रख लो। मैं आप सबको एक बात बोलता हूं, बुरा नहीं मानना, ये नीति सीख लो हमसे। जब भी आपको लगे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ मन में भाव आए, साधु हो, श्रावक हो, कोई भी हो, डायरेक्ट जाके बात कर लो। वाया वाया करने से मिर्ची मसाला लग जाता है। हम डायरेक्ट पूछने वालों में से हैं, पीठ पीछे वाला काम नहीं अपना। शुभम, अगर मुझसे हेमंत भैया ने बोला कि शुभम आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो बोलते भैया लाओ बुलाओ उसको, डायरेक्ट बात कर, खत्म। क्यों तू संकलेश रख है? लेकिन जिसकी भवितव्यता नहीं है उसको क्या कर सकते हैं। हमने कथा सुनाई थी ना श्वेतांबर साहित्य से कि महावीर स्वामी की मौसी ने भी अपनी आंखें फोड़ ली थी। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। रास्ते में जा रहे हो, कोई जानवर लंगड़ा रहा है, भैया उसको पट्टी करा दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। आर्ष बेटा, जितना पैसा तू केक खाने में, होटल जाने में बर्बाद करता है, बेटा उतना बंबई में अनाथ आश्रम में दिया, कपड़े दिया, खाना दिया, जिंदगी भर तुझे दुआ मिलेगी। तेरे पिताजी इसलिए पैसा नहीं कमा रहे कि तू ऐश करे, तेरे पिता इसलिए पैसे कमा रहे हैं कि तू ज्ञानी बन जा। बाकी मेरा तो ये मानना है कि अनुभव आप लोगों का होगा, ऐश पिताजी के पैसे पर होती है और जिंदगी अपने पैसे पर जी जाती है। जिस दिन कमाने लगोगे ना, उस दिन मालूम चल जाएगा 500 रुपये की कटिंग क्या होती है। उस दिन बोलोगे 15 दिन बाद कटा लेंगे भैया, हम घर में यूट्यूब में देख के सीख गए कैसे काटना दाढ़ी। बोलो अभी नहीं, सही है कि नहीं। अब पिताजी के पैसे पर ऐश होती है पीयूष भाई, अपने पैसे पर व्यक्ति जिंदगी जीता है। जो बड़े पैसे वालों के बच्चे हैं ना, थोड़े दिन रुको फिर मालूम चलेगा। फिर भी गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि तो लाना पड़ती है, बढ़ाना पड़ती है। सभी के प्रति मैत्री भाव। जितने लोग हों, मां आप जब चौके में हमारे आहार हों तो पूछना चाहिए, बोलना चाहिए अंतरंग से, जो बाहर के आए हैं वो सभी भैया हमारे अतिथि हैं, भोजन यहीं करके जाएं। 10 लोग भोजन करेंगे, कितनी रोटी बनेगी? 1 घंटे तो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए मैत्री हो जाएगी। चुल्लक जी 2008 में आप भी आए थे जबलपुर पंकज लोग के साथ, याद है? नहीं थे? ये इनके मित्र लोग आए थे भैया हमारे यहाँ जबलपुर। हम तो सामान्य मस्त श्रावक थे, पंकज भैया, चौधरी जी, अपने अजय ज्योतिषी और भी 4-5 लोग थे। गुरुजी बोले बेटा इनको भोजन के लिए ले जाओ। जी गुरुदेव। मैंने भैया चलिए। मैंने घर में पूछा ही नहीं किसी से, क्यों? अरे अतिथि आया उसके लिए पूछेंगे। तो वो मुझसे बोले, एक भैया बोल गए हैं हमारे यहाँ चलना, मंदिर के सामने रहते, दुकान है उनकी, हमें पता है कौन है, पिताजी यही थे। मैंने कहा आप चलो, हम बता रहे हैं, आप तो आप। पीछे गेट से उनको ले गए, हम बढ़िया भोजन कराया। पहले दादी माँ से कहा, उन्होंने कहा 10 मिनट रुको, करती। बढ़िया सबको भोजन कराए और 10 मिनट चर्चा हुई, भोजन हुए। मैंने कहा वो जिसने आपसे कहा था ना, जिन्होंने कि हमारे यहाँ चलना, वो नीचे दुकान पे बैठे, उनको बोल देना कि ऊपर भोजन हो गए। बोले कौन है? मैंने कहा हम उनके ही हैं। ठीक है। फिर हम ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मचारी बन के उन्हीं की कॉलोनी में पहुंचे, भोपाल नंदीश्वरी पंचकल्याणक था। अरे भैया जी, भैया हमने उनको 4-6 पूड़ी खिलाई, उन्होंने 4-6 दिन हमको भोजन कराया और मुनि बने। तो भैया महाराज जी, महाराज जी, और आज भी प्रीति है। अभी होके गए हैं 4 दिन पहले। देखो 4 रोटी दी तो संबंध अच्छे हो गए कि नहीं? मैत्री भाव। अब आपसे किसी ने बोला भैया भोजन के लिए, हाँ भैया वो भोजनशाला नीचे है। नहीं, हम क्यों पात्र छोड़े? ग्राहक छोड़ता है कोई क्या? पड़ोसी के यहाँ भेजते ग्राहक? क्यों नीरज? तुम्हारे यहाँ कोई आए भैया जमीन चाहिए, हाँ वो पड़ोसी वाले प्रॉपर्टी के पास चले जाओ, भेजते हो, वहां का मालूम चल जाए तो खींच और लाओगे तुम। यही तरीका है, यही तरीका है। आपके घर पे आहार हो, सभी लोग यही भोजन करके जाना।
कई लोग चौके वाले हमने देखे, वो कुछ बोलेंगे ही नहीं और धीरे से बोलेंगे हाँ चलो चलो महाराज जी को छोड़ने चलो। अब बाद में अरे वो तो हमारे यहाँ सब छिप गए, अब हम व्रतियों को कैसे भोजन कराएं? कोई बात नहीं भैया तुम ले जाओ। ये सब फालतू की बातें। एक जगह मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने कहा 2 लोग आए हैं बेटा भोजन के लिए, इनको ले जाओ। तो पूछता कहाँ ले जाए? मैंने कहा तुम्हारे घर में भोजन तो बना होगा। नहीं बना। मैंने कहा 2 लोगों का ज्यादा बना लेना, ले जाओ। सभी के प्रति मैत्री भाव। पहले के बुजुर्ग थे, मंदिर में सुबह सुबह देखते थे कौन नया व्यक्ति दिख गया है पूजन करते हुए, भैया हमारे घर भोजन करना है। अब आजकल तो मुंह ही फेर लेते, भैया कौन पूछना पड़ेगा। माताएं सोचती अब एक तो बड़ी मुश्किल से तो हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर हुए हैं, सुकून से 4 रोटी बनाने के लिए, अब इनके लिए और बनाओ। आओ भैया खाओ। और खाओगे क्या? डॉक्टर साहब, मैं एक जगह भोजन के लिए गया, ब्रह्मचारी अवस्था में, उन्होंने 2 रोटी रखी। फिर वो पूछती हैं मौन अपना तो और रोटी लाएं। तो अपन ने कुछ नहीं बोला। अपन क्या बोलेंगे लाओ, ऐसे दिन आ गए क्या? अपने कुछ नहीं बोला। 1 रोटी और आई, भैया जी चावल ले आए। चावल खाया, पानी पिया, कम खाया। क्यों? उसकी इच्छा ही नहीं है। अरे वो होता है व्यक्ति, वो कहता है अगर 1 रोटी नहीं ली तो फिर हमसे पूरा कोई नहीं होगा, लेनी ही पड़ेगा। कैसे नहीं लोगे तुम? बात तो सही है, मानो भी तो, तब तो बात है। सभी के प्रति मैत्री भाव। और साधुओं को तो ये रखना ही चाहिए। अभी नेता आ जाए तो तखत, और साधु आ जाए तो जमीन पे बैठने की जगह ना दे। ये महावीर नगर फर्स्ट हमने बनवाया है, यहां कोई नहीं आएगा सहसा है, तुम भी नहीं, भगो दर्शन। ऐसा भाव कभी मत लाना। अगर ऐसा भाव साधु के मन में आ जाए तो साधु अनगारी नहीं आगारी, अनगारी नहीं आगारी। भैया भीलवाड़ा में भी पंचकर्मा करा के आए हम, बेंगलोर में भी करा के आए, इंदौर में भी करा के आए। संजय भाई इंदौर में 9 पंचकर्मा हुए। कितने? संलग्न। लेकिन हमने कह के रखा है फोटो लगाना ना लगाना तुम्हारी श्रद्धा है, हम फोटो दिल में लगाना जानते हैं, दीवाल में नहीं। दीवाल वाली तो उतर जाएगी, जो दिल में लग गई वो अगली पर्याय तक साथ में जाएगी। हेमंत भाई वो स्फटिक की मूर्ति रखवा के आए इंदौर, देख के आए। वहां कहीं आपको हमारी मंदिर के अंदर फोटो मिली? हाँ, लगवाने की ताकत, जब मूर्ति रख सकते हैं तो फोटो क्यों नहीं लगवा सकते? नहीं, हम मंदसौर भी पंचकर्मा करा के वहां फोटो लगाई कि हमने? नहीं। फोटो लगाना काम नहीं है, अपना काम श्रद्धा जगाना है। सभी के प्रति मैत्री भाव। और पीतलेश्या के लिए अंतिम कारण अपने कार्य में पटु चतुर होना, अपने काम को करने में चतुर होना। समर्पण होना दूसरी बात है, चतुर होना दूसरी बात। अपने कार्य को करने में चतुर, जब समय मिले तब कर लो। आप देखना यहां से ऊपर जाते हैं तो महाराजों के हाथ में काउंटर होता है। क्यों? अरे यहां से वहां जाएंगे 2-4 माला तो हो ही जाएंगे, बीजाक्षर के। अपने कार्य के प्रति पटु चतुर रहो। और जो अपने कार्य के प्रति चतुर होता है ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल होता है। पीतलेश्वर है, दूसरे को ठगना नहीं है, अपने कार्य को करने के लिए चतुर। आप लोग चतुर हो? नहीं हो अपने कार्य के प्रति? मां नहीं। सुनो बताता हूं, रोटी सब्जी तो बनाते ना आप लोग। पहले क्या बनाते हो? रोटी की सब्जी है, पहले रोटी नहीं बनाते। क्यों? अच्छा कोई है जो पहले रोटी बनाता हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। नहीं, एक भी नहीं है। होगा कोई ना कोई तो होगा। बेचारे के पति का क्या होता होगा वही जानते हैं। पहले सब्जी बनाते कि रोटी? पहले सब्जी कुकर के रख दिया आपने गैस पर, आटा गूंथ लिया, फिर सब्जी बनाई, फिर जब तक उस आटे की लोई बनाई, रोटी गरम गरम 2 ज्यादा खप जाती है।
महाराजों के लिए गरम नहीं बनाना, उद्दिष्ट हो जाएगा। सुनना ध्यान से। अच्छा, रोटी में घी लगा के रखते हो कि ऐसे ही? घर की बात कर रहा हूं, चौके की नहीं है। कैसे लगाते हो घी बताओ? एक रोटी फुल्का बन गया, दूसरा फुल्का बन गया, अब घी दोनों मिक्स करके फिर दोनों को, बस इनसे ज्यादा ज्ञानचंद कोई नहीं। अरे 2 रोटी लेकर के घी लगा करके यूं रखी जाती है ताकि दोनों परतें पतली हो जाएं, दोनों तरफ घी चला जाए। अब आपने रोटी ली और घी यूं लगा के यूं ही रख दिया, एक तरफ मोटी एक तरफ पतली और नरम। कौन खाए? गाय खाए। आप लोग कैसे करते हो? हाँ, अब सब सही बोल रहे हैं। ऐसा करने के बाद ऐसा कितने लोग रखते हैं? बस उन्हीं के पतियों को पतली रोटी मिलती है भैया, बाकी तो मजबूत रोटी मिलेगी। चलो चलो, अपने कार्य के प्रति पटु। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो, अब उससे पूछ रहे हो, किससे? पेशेंट से। पिछली बार इंजेक्शन कहां लगाया था? यहां कि यहां? भाई तुम्हें को नहीं पता नस कौन सी है। अच्छा आप बताओ, तुम बताओ कौन सी नस में लगाना, तुम पकड़ो हम लगा रहे। अरे कोई पिया खाया सा लगाए सो क्या होता है, फिर आदमी के ऊपर क्या बीती वही जानता है। समझे क्या? शुभम, अपने काम को करने में पटु। यहां तुम आए हो, हर जगह नेटवर्क नहीं मिलता, एक जगह मिलता है। देखो, कार्य के प्रति पटु। ये भैया ने खिड़की में मोबाइल चिपका के रखा है, देख रहे? फोटो खींच लो उसकी। वहां फोन क्यों चिपका डॉक्टर साहब बताओ? वही नेटवर्क आ रहा है। यह है कार्य के प्रति पटु। शुभम लाइव चल रहा है, सब देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं? अब सुनना, जो लोग देख रहे हैं भैया, यहाँ जो व्यक्ति कैमरा चला रहा है वो समझदार है, कार्य के प्रति पटु। भले यहां हम बैठे नेटवर्क नहीं हो, वो खिड़की में फोन टांग के रखा, क्यों? कार्य के प्रति पटु। हम अपने काम को पूरा कैसे करें, यही तो उसकी बुद्धि है और यही उसको शुभ लेशिया देती है। कार्य के प्रति पटु। अब डॉक्टर साहब कल फिर लाइट जल गई, अब बेचारे चौके वाले उदास। मैंने कहा गलती उनकी जो साथ में जाते हैं। क्यों क्यों? अरे वो बेचारे नए लोग हैं, तुम तो इतने दिन साथ में होगा, तुमको ध्यान रखना चाहिए। बाकी मैं कल चौके में गया था, मैं समझ गया था कि स्विच बोर्ड दिख गया है, फटाफट पानी पी ले भाई तू। कभी बटन दब जाएगी। कार्य के प्रति पटु। जो भी काम आप कर रहे हो उसकी जानकारी लेके चलो, और जितना अधिक हो सके उसके बारे में और जानकारी लो। एकदम सेटिस्फाइड मत रहो कि मुझसे आता है। नहीं नहीं, लोकेश क्या व्यापार है तुम्हारा? कोयला। और लोकेश तुम्हारा है रियल एस्टेट का। देखो, आपको अपने व्यापार की जानकारी लेते रहना चाहिए। भारत में और कहां है? सुनो, मैं आपको एक सीमेंट फैक्ट्री की बता रहा हूं बात। उन्होंने R&D किया है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ मिला उनको चूने का। गवर्नमेंट, उसने रिसर्च कर ली, वो गवर्नमेंट से कहा इसको ऑक्शन में डालिए। वो गवर्नमेंट से ऑक्शन में डाली, उसको पता था कि इसमें माल कितना है, उसने बिडिंग करी, ले ली। उसने अपने 2000 करोड़ रुपए पर ईयर बचा लिए। कितने? वो थर्ड पार्टी से लेता था, डायरेक्ट लेने लगा, स्वयं निकालने लगा। कितने बचाए उसने 1 साल के? काम के प्रति पटु था। आप भी तो अपने काम के प्रति पटु बने, और काम के प्रति अगर पटु नहीं है तो फिर आपकी लेशिया अच्छी नहीं। शांतिलाल जी, छठ आवश्यक आपके कार्य हैं, उसको करने में पटु रहे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, क्षमा, ये सब आपके सत आवश्यक है, करो ना। कहां करते हो बताओ? कितने लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन? 1 2 3 4 5 6 15 20। इतनी बड़ी सभा में 20। अच्छा, कितने लोग हैं जो डेली नियम से फोन देखते हैं, स्टेटस लगाते हैं?
दूसरों की बुराइयां पढ़ते हैं फोन में। हाँ, ये इनकी सटावश्यक है। अब प्रमित सागर जी नए बनाना पड़ेंगे अपन को। अब एक नई गाथा लिख के लाऊंगा कल में। अब फोन चलाना सटावश्यक पहला, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना दूसरा, छठवां रात को सोते समय सबको गुड नाइट, टीसी, टेक केयर लिख के भेजना, इंस्टाग्राम में यहां वहां की कॉमेडी रील्स देखना मुख्य आवश्यक। मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर खड़े होके एक दूसरे की बुराई करना, दूसरों की कमी देखना, यही तो सटावश्यक बचे। ईर्षा करना, फूट डालना, लड़ाई कराना, लोकेश यही सटावश्यक बचे हैं। सुन रहे मेरे भाई? कोई मेरे से कहता आप लोकेश को जानते हो? मैंने कहा नहीं, आज मालूम चला नाम। ये तो आते तो डेली है हमारे पास। कल भी कौन कह रहा था लोकेश भैया से बात कर लेंगे, अर्पित कह रहा था सराफ। तो मैंने कहा ठीक है भैया। देखो भैया अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित हो। हम अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पित हैं, और जितना पटु रहोगे उतनी अच्छी लेशिया। किसी को ठगना नहीं है, लेकिन अपने कार्य को डेडिकेशन से करना है। ऐसा करोगे तो पीत लेशिया। भैया लोकेश विधान याद है आर के पुरम का? क्या आनंद पंडित जी ने डेडिकेशन से कराया। अब आपने अपने काम, देखो उन्होंने अपना डेडिकेशन दिया तो आपको आनंद आया, और पंडित जी डेडिकेशन नहीं देता, आप बोलते अरे अब फालतू महाराज जी ने बुला लिया, अपन ही पढ़ देते अर्घ। तो जो डेडिकेटेड रहता है ना, समर्पित रहता है, वो पटु भी रहता है, और जो पटु रहेगा वो सबको बांध के रखेगा। अरे बात समझ में, कार्य के प्रति पटु बने, अपने काम के प्रति तो कम से कम रहे। अगर आप लोगों के पास प्रेस ना हो और कपड़ों में प्रेस करना हो तो क्या करोगे बताओ? गद्दे के नीचे रखे सो जाओगे, प्रेस हो जाएगा। पटु तो रहो, पटु तो रहो। डॉक्टर साहब हम बहुत पटु रहे अपने काम के प्रति। हमको अपना काम करना पता है, कैसे करना पड़ता है, उसमें पटुता रखना, लेकिन उसमें दूसरे की हानि ना हो, मायाचारी चालाकी बाजी ना हो। अपने काम के प्रति पटु। व्यापार कर रहे हो, पैसा कमाना कर्तव्य है, पटुता तो रखो। दिमाग, खेल पूरा दिमाग का है। ये ऐसा चिंतन करोगे, ऐसी क्रिया करोगे तो पीत लेशिया येलो औरा, और येलो ओरा नहीं होगा तो अशुभ ओरा बचेगा। ये पीत लेशिया, इसका चिंतन करना। कल से अपन पद्म लेशिया देखेंगे, यानी रेड लेशिया, गुड लेशिया, गुड ओरा। आपको अपने ओरा को बढ़ाना चाहिए। देखो जितने व्यापारी, उनसे बात कर रहा हूं, अंतिम बात, जितना अच्छा आपका ओरा होगा, व्यक्ति उतना आपसे अट्रैक्टेड होगा। लोकेश, मैं यहाँ 40 दिन हो गए मुझे लगभग कोटा आए। जिन जिन लोगों की लोगों ने मुझसे तारीफ की है, मैंने उनको छोटा सा काम जरूर बोला है। परीक्षा के लिए कोई काम था नहीं, परीक्षा के लिए मैंने छोटा सा काम बोल के रखा। मुझे मालूम चल गया कि इसमें कितना दम है। कोई बड़ा काम नहीं कि यार जरा ये नीला वाला पेन लिया ना जरा, इतना सा काम, और नीला पेन खुद का लेके उसको अपना दे दिया। हमने बहुत सारे लोगों की परीक्षा करके देखी, फिर समझ में आया कि कितने पानी में है, कितने नहीं है। पैसे से किसी की सेवा को नहीं तौलना चाहिए, और हम उस फेस वाले नहीं है कि पैसे के लिए किसी को जोड़े। हमसे बहुत सारे लोग बोल के लोकेश बहुत पैसे वाला है, मना नहीं करना। सरस्वती गले में बैठ गई, गड़बड़ हो जाएगा। ये बोलो कि गुरुदेव भगवान का और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, हम मेहनत करते हैं, बात खत्म। लेकिन हमने कभी किसी को, कोटा में आ गए, हमने कभी किसी को पैसे की दृष्टि से नहीं जोड़ा, क्योंकि हम अपने कार्य के प्रति पटु हैं। हम सबके प्रति मैत्री, एक सा भाव रखते हैं। आप लोगों से कुछ मंगवाया हमने अभी तक, आगे भी उम्मीद मत करना। हम उस फेस के आदमी नहीं हैं। हम पीत पद्म शुक्ल लेशिया की ओर वाले हैं।